हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका आयुर सिलेबस पे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कर्नाटका 11 सितंबर 2025 को जो पेपर हुआ था क्रिया शारीर का, उसमें के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो सारे के सारे एमसीक्यू है वो हम इस सेशन में देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्षिति इज सिनोनिम फॉर डैश महाभूता। क्षिति किस महाभूत के लिए कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज पृथ्वी। देन सेकेंड क्वेश्चन वॉज मूल स्थान ऑफ रक्तवह स्रोतसिस। रक्तवह स्रोतस का मूल स्थान क्या है? दैट इज यकृत। ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा। देन थर्ड, द इफेक्ट ऑफ कषाय रस। कषाय रस क्या करता है? वात को बढ़ाता है, दैट इज इंक्रीजेस। देन ये देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्मृति इज द फंक्शन ऑफ। स्मृति किस चीज़ का फंक्शन है? स्मृति ऐसा दिमाग से रिलेटेड कुछ भी आए तो हमको लगता है पित्त का है, नहीं, इसमें गड़बड़ कर देते। ये फंक्शन है उदान वायु का। उदान वायु के कर्म में बुक में बता है, वहाँ पे है जो स्मृति है ये फंक्शन है। और कौन कौन से बता है? वाक प्रवृत्ति, देन प्रयत्न, ऊर्जा, वर्ण एंड लास्ट वन दैट इज द स्मृति। ये फंक्शन हमें बुक में बता है, तो स्मृति किसका होगा? उदान वायु का। उदान वायु इज द करेक्ट आंसर। देन नाभि इज द स्थान ऑफ। ऐसा देखते ही बच्चों का आंसर जाता है पित्त पे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। पित्त पित्त तो पित्त का स्थान ही नाभि है, लेकिन समान वायु और व्यान वायु जो है वो नाभि के अराउंड ही कार्य करते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है। देन डैश इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन जॉइंट। कौन सा आंसर होगा? क्लेदक, बोधक, श्लेषक, अवलंबक, इसमें से। ठीक है, दैट इज श्लेषक कफ। श्लेषक कफ जो होता है वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और जॉइंट्स को जो लुब्रिकेशन करता है और उससे हमारे जो मूवमेंट होती है वो एकदम स्मूथली होने लगती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्प निद्रता इज लक्षण सीन इन। जो पित्त वृद्धि का श्लोक है, पित्त वृद्धि का श्लोक क्या है? पित्त, विन्मूत्रता, नेत्र, त्वक, त्रुट, दाह, अल्प निद्रता आएगा। तो ये पित्त वृद्धि का ही है। अल्प निद्रता स्पेसिफिक श्लोक में वर्ड दिया है, तो अल्प निद्रता पित्त वृद्धि का होगा। इसको क्षय में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन श्लोक में क्लियर मेंशन किया है, तो इसका आंसर होगा पित्त वृद्धि। नेक्स्ट, क्रियाकाल इज एक्सप्लेन्ड इन डैश संहिता। तो इसमें चरक में भी कंफ्यूज हो सकता और सुश्रुत में भी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमको श्लोक दिया है हमारे बुक में कि षट क्रियाकाल की जो डेफिनेशन दी है, संचय, प्रकोपम च प्रसरम, स्थान संशयम, व्यक्ति भेदम च यो व्यक्ति दोषानाम स्वभवेत्, वो जो है वो हमारी सुश्रुत संहिता की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुश्रुत संहिता। ठीक है। देन आकाशचारी स्वप्नेषु इज द लक्षण ऑफ। आकाशचारी स्वप्न में आसमान में उड़ना, कूदना या फिर घूमने को जो आते हैं, वो ज़्यादा मोबाइल मतलब ज़्यादा घूमने वाले जो रहते, ज़्यादा मूवमेंट वाले, वो सब किसके होते हैं? वात प्रकृति के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वात प्रकृति। देन ऑन द बेसिस ऑफ दोषा प्रकृति इज क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। दोष के अनुसार प्रकृति कितने टाइप्स में डिवाइड की है? देह प्रकृति का अगर हम कंसिडर करें देह प्रकृति के प्रकार, तो इसमें वात, पित्त, कफ, ये तो होंगे वात, पित्त, पित्त, कफ, कफ, वात और एक सम प्रकृति, ऐसे 7 प्रकार हो गए अगर स्पेसिफिकली देह प्रकृति का पूछा होता तो। लेकिन सिर्फ दोष का पूछा तो वात, पित्त और कफ ये जो है वो प्रकृति के टाइप बताते। ठीक है, लेकिन ये प्रकृति क्लासिफाई की है देह प्रकृति, ये सब 7 प्रकार में। ठीक है। देन मल्टीपल सर्वग्रह एंड परिग्रह आर द टाइप्स ऑफ। सर्वग्रह एंड परिग्रह किसके टाइप होते हैं? काल के। देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ अग्नि। अग्नि किसका सिनोनिम नहीं है? ये देखो, अनल, वैश्वानर, अनिल आणि पावक, इन सब में से अग्नि का कौन सा नहीं है? ठीक है, तो अनिल
जो है इसको और अनल, इसमें सबको कंफ्यूज होता, लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? जो अनिल है, अनिल का मतलब वात होता, ठीक है, तो वो अग्नि के लिए नहीं हो सकता, तो इसका आंसर अनिल है। और अग्नि, अनल, अनल मतलब अग्नि होता, अग्नि के जो सिनोनिम्स है और भी है, बहुत सारे हैं, अनल, वैश्वानर, पावक, तेजस, ऐसे सब तुम याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली एग्जाम में बहुत बार अनल और अनिल ऑप्शन ही मिलेंगे, इसमें से अनिल जो है वो वात का फिक्स रहता, अनिल, ठीक है, और अनल अग्नि के लिए याद रखना। देन passage of loose stools after consuming milk is the लक्षण of, दूध पीने के बाद लूज स्टूल्स होना ये किस कोष्ठ का लक्षण है? मृदु, मध्यम, क्रूर, बोथ ए एंड बी। तो ये चरक संहिता में स्पेसिफिकली दिया है कि दूध पीने के बाद अगर लूज स्टूल्स होते तो वो लक्षण होगा मृदु कोष्ठ वाला। मृदु कोश, मध्यम, ये सब चरक सूत्रस्थान का जो 13वां चैप्टर है उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। देन अच्छ पित्त इज फॉर्म ड्यूरिंग डैश अवस्थापाक। अवस्थापाक कितने होते हैं? 3, मधुर, आम्ल, कटु। इसमें से जो अच्छ पित्त फॉर्म होता वो होता है आम्ल अवस्थापाक में, ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, पहला ही ऑप्शन देख के हमको लगेगा करेक्ट, लेकिन इसमें स्पेसिफिक दिया वाला है कि डीएनए टू एमआरएनए, तो हम करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, डीएनए टू एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन दी है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना, कहाँ से? डीएनए से एमआरएनए में। देन द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एयर एक्सपायर की है वो भी फोर्सफुली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरेशन चालू हो गया है, तो वो वॉल्यूम कौन सा होगा? तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्सफुली ये वर्ड दिया है इसीलिए हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे। देन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट, क्या सीक्रेट करते हैं बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज इंसुलिन। ग्लूकागॉन कौन सीक्रेट करता है? दैट इज अगर होगा अल्फा सेल्स। एंड सोमैटोस्टैटिन जो होती है वो डेल्टा सेल्स जो होती है वो सीक्रेट करेगी सोमैटोस्टैटिन। हमको बीटा सेल्स पूछा है तो इसका आंसर होगा इंसुलिन। देन 80 if there is an injury in the hypothalamus region of the brain it is more likely to affect hypothalamus। hypothalamus के फंक्शन याद करो सबसे पहले, तो क्या होते हैं hypothalamus के फंक्शंस? दैट इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कौन करता है? थर्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन, तो इसका पहला ही आंसर है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और हाइपोथैलेमस के दूसरे कौन कौन से फंक्शन है कि ये हमारी भूख को, प्यास को भी कंट्रोल करता और एंडोक्राइन फंक्शंस भी करता और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे भी इसका थोड़ा सा कंट्रोल होता, ठीक है, एक्टिविटीज़ पे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं उस पर कंट्रोल करता। देन कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैल्सीटोनिन, टोनिन देखो इससे एक ट्रिक है कि कैल्सीटोनिन, टोनी मतलब बोन का एक नाम रखना और उस टोनी को, बोन को पसंद है कैल्शियम, तो बोन में कैल्शियम ज़्यादा होगा। अगर बोन में कैल्शियम ज़्यादा होगा, ब्लड वाला कैल्शियम, ब्लड का कैल्शियम जो है वो बोन खा जाएगा, तो ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम बचेगा क्या? नहीं, तो कैल्सीटोनिन ब्लड का कैल्शियम कम करेगा, तो इसका आंसर होगा डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इन ब्लड और प्लाज्मा। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सक्रीशन ऑफ स्वेद इज द फंक्शन ऑफ, स्वेद ये किस ऑर्गन के रिलेटेड होगा? स्किन, और स्किन में कौन सा क्या रहता है? इसमें से स्किन में रहता भ्राजक पित्त, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा भ्राजक पित्त, ठीक है। इसी प्रकार हमने ये 20 MCQs जो आए थे वो कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।